नमस्कार, टीम प्रिंस तारानगर की ओर से मैं प्रमोद सारण एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास के अंदर 12वीं कक्षा का 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे। 5वें चैप्टर के अंदर हम लोग ओम्स लॉ तक पढ़े थे और ओम्स लॉ का हमने प्रूफ भी किया था। आज हम पढ़ेंगे विद्युत प्रतिरोध। वैसे प्रतिरोध की परिभाषा मैंने एक बार पहले भी आपको बताई थी कि किसी चालक के अंदर जो गति करते इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस इलेक्ट्रॉनों की गति में जो बाधा उत्पन्न होती है, उस इलेक्ट्रॉनों की गति में जो बाधा उत्पन्न होती है, यानी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण धारा उत्पन्न होती है। जब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न होगी तो उस चालक में से धारा के प्रवाह में भी क्या उत्पन्न होगी, बाधा उत्पन्न होगी। उस बाधा को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि किसी चालक का वह गुण जो चालक में से धारा प्रवाह का क्या करे, विरोध करे। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे इन प्रतिरोधकों के प्रकार की। ये प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तार आबंध प्रतिरोधक, दूसरा होता है कार्बन प्रतिरोधक। एक होता है तार आबंध प्रतिरोधक, दूसरा कार्बन प्रतिरोधक। तार आबंध प्रतिरोधक जो होता है वो प्रतिरोधक आपका मैंगनीज कांस्टेंटन या नाइक्रोम मिश्र धातुओं से बना होता है। मैंगनीज मिश्र धातु यानी निकल, तांबा और मैंगनीज, कांस्टेंटन यानी तांबा और निकल, नाइक्रोम यानी निकल प्लस क्रोमियम, निकल या क्रोमियम से मिलकर बनी जो मिश्र धातुएं हैं, इनसे ये तार आबंध प्रतिरोधक होता है। इस तार आबंध प्रतिरोधक की एक खास बात होती है कि इनकी प्रतिरोधकता ताप गुणांक, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चैप्टर में, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का जो मान होता है वो बहुत कम होता है। अल्फा का मान जो है वो कम होता है, यानी कि प्रतिरोधकता आपका रो का मान ताप पे डिपेंड बहुत कम करता है। इसलिए ये कौन सा है, तार आबंध प्रतिरोधक। दूसरा हमारे पास प्रतिरोधक है कार्बन प्रतिरोधक। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रतिरोधक है। इस पे बेस्ट एक आधा न्यूमेरिकल लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इस कार्बन को क्या किया जाता है, एक बेलनाकार रूप में डाला जाता है, एक बेलनाकार आकृति में डाला जाता है। ठीक है, इसके बाद इस बेलनाकार आकृति जो आपने बनाई है किसकी, कार्बन की, इसकी अक्ष पर दोनों किनारों से दो लीड लगी हुई होती है, जो लीड आपकी क्या करती है, परिपथ में जोड़ सकते हो, यानी परिपथ में जोड़ने के लिए ये लीड काम में ली जाती है। इस कार्बन प्रतिरोधक के अंदर 4 अलग अलग रंगों की पट्टियाँ होती है, ऐसे 4 अलग अलग रंगों की पट्टियाँ होती है। जैसे ये तो कार्बन प्रतिरोधक तो आपने देखा भी होगा टीवी रेडियो के अंदर, बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक बेलनाकार रूप के अंदर, बाहर से दोनों तार पतले पतले निकले हुए होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये 4 रंगीन पट्टियाँ होती है, जो क्या बताती है, इस कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान बताती है। अब इस कार्बन प्रतिरोधक के अंदर हमने ये देख लिया कि भाई कार्बन को सर्वप्रथम किस में डाला जाता है, एक बेलनाकार आकृति के अंदर। फिर इस बेलनाकार आकृति में डालने के बाद 2 लीड लगा देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इसे परिपथ में जोड़ देते हैं। और इसका मान बताने के लिए हमने क्या कहा, इसके अंदर 4 रंगीन पट्टियाँ होती है। उन पट्टियों का क्या मतलब है, और मैंने एक टेबल बनाई है, इसका क्या मतलब है। तो इस पट्टी के अंदर जो पहली दोनों पट्टियाँ होती है, पहली दोनों पट्टियाँ हमेशा सार्थक अंक को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करेगी, सार्थक अंक को। और तीसरी जो पट्टी है वो आपका प्रदर्शित करेगी दशमलव गुणक को। किसको रिप्रेजेंट करेगी, दशमलव गुणक। और जो चौथी पट्टी है वो आपका रिप्रेजेंट करेगी सहता प्रतिशत। सहता प्रतिशत का मतलब होता है त्रुटि, यानी कि उस प्रतिरोध के मान में कितनी त्रुटि आ रही है। तो इस कार्बन प्रतिरोधक में पहली 2 पट्टी सार्थक अंक, तीसरी पट्टी दशमलव गुणक, चौथी पट्टी सहता प्रतिशत। अब अलग अलग रंगों के लिए सार्थक अंक, दशमलव गुणक और सहता प्रतिशत की हमने एक टेबल बना रखी है, यानी कि कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड या कलर कोड। अब ये 3 चीज़ें आप अगर समझ गए तो इसी पे एक आपका क्वेश्चन आता है। जैसे मैं क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूँ, मान लीजिए
आपको एक प्रतिरोधक दे रखा है इस प्रकार से, ये आपको कोई प्रतिरोधक दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर जो पहली पट्टी है उस पहली पट्टी का जो रंग है वो कैसा है, लाल है। और ये आपकी दूसरी पट्टी है, दूसरी पट्टी का भी रंग कैसा है, लाल है। और ये आपकी तीसरी पट्टी का रंग कैसा है, हरा है। और ये आपकी चौथी पट्टी है और चौथी पट्टी का रंग आपको दे रखा है कौन सा, सुनहरा। तो इस कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान आपको अगर पूछ ले, यानी कि R का मान अगर आपको पूछ ले तो कितना होगा। सबसे पहले आपको ये एक टेबल याद करनी है। इस टेबल को कैसे याद करोगे, इसकी एक ट्रिक है, वो मैं बता देता हूँ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। बी का मतलब ब्लैक, यानी पहला रंग कौन सा, काला। ये जो वर्ण कोड है वो आपको क्रम से याद रखने पड़ेंगे। पहला जो कलर है बी यानी ब्लैक, कौन सा, काला। दूसरा है भूरा, ब्राउन, ठीक है, बी, ठीक है, ब्लैक और ब्राउन। फिर आता है बीबी रॉय, आर यानी रेड, लाल कलर। ओ यानी ऑरेंज, नारंगी, चौथा कलर। वाई यानी पीला, येलो, ये पांचवा कलर। ग्रेट यानी ग्रीन, हरा, छठा कलर। ब्रिटेन यानी ब्लू, नीला, सातवां कलर। वेरी यानी वॉयलेट, बैंगनी। गुड, ग्रे यानी दूसर। वाइट यानी वाइट, WC, ठीक है। तो और आपको ये तीनों कलर याद रखने हैं, सुनहरा, चांदी रंग जैसा और वर्णहीन। कई बार क्या होता है कि इस प्रतिरोधक के अंदर 3 ही पट्टियां दी हुई होती है, चौथी पट्टी नहीं दी हुई होती। तो कहीं ये मत सोचना कि पहला रंग नहीं है उसमें या दूसरा रंग नहीं है। उसके अंदर अगर 3 ही पट्टियां दी हुई हो आपको, तो श्योर है कि उसके अंदर चौथा जो कलर है वो कौन सा है, वर्णहीन है। यानी 3 ही रंगों की अगर पट्टी दी हुई हो तो चौथे आपको जो कलर लेना है वो कौन सा कलर लेना है, वर्णहीन मानना है, ठीक है। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। और इसके अंदर ये अलग अलग रंगों के सार्थक अंक होते हैं जो इस सफ़ेद तक के ही होते हैं। फिर दशमलव गुणक दे रखे हैं और फिर आपका सहनता प्रतिशत दे रखा है। सहनता का मतलब होता है प्रतिरोध के मान में एक्चुअली कितनी त्रुटि आ रही है वो। तो ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर 4 अलग अलग रंग लाल, हरा और सुनहरा दे रखा है। इसके प्रतिरोध का मान आपको पूछा है, निकालना है कि कितना होगा। तो प्रतिरोध का मान निकालने के लिए R इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, कार्बन प्रतिरोधक के अंदर पहली 2 पट्टियां जो होगी वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी, सार्थक अंक को। तो पहली पट्टी किसको रिप्रेजेंट करेगी, सार्थक अंक को। लाल रंग है, लाल रंग कहाँ है, 3 नंबर पे। और 3 नंबर जो लाल रंग है उसका सार्थक अंक कितना है, 2 है। तो पहली पट्टी का क्या करेंगे, 2। दूसरी पट्टी कैसी है, लाल रंग की है। लाल रंग दूसरी पट्टी भी किसको रिप्रेजेंट करती है, सार्थक अंक को। तो लाल का सार्थक अंक कितना है, 2 ही है। तो कितना हो जाएगा, 2 यानी 22। फिर तीसरी पट्टी जो है आपकी कौन सी है, वो हरे रंग की है। तो हरा रंग 6 नंबर पे आता है। और तीसरी पट्टी अभी मैंने बताया था क्या रिप्रेजेंट करती है, दशमलव गुणक को। हरे रंग का दशमलव गुणक कितना है, 10 की पावर 5। तो 22 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, 5 ओम। ये तो हो गया प्रतिरोध का मान। अब चौथी पट्टी क्या रिप्रेजेंट करती है, त्रुटि को, यानी सहनता प्रतिशत को। तो प्लस माइनस, त्रुटि प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। तो सुनहरे कलर की त्रुटि कितनी है आपके पास, 5% है। तो इस कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 22 × 10 की पावर 5 ओम प्लस माइनस 5%। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे, दूसरा है, जैसे ये आपका कार्बन प्रतिरोधक है, ये आपका कार्बन प्रतिरोधक है। इसके अंदर वही आपके पास 4 रंगीन पट्टियां हैं, जिसमें जो पहली रंगीन पट्टी है वो मान लीजिए पीले रंग की है। दूसरी जो रंगीन पट्टी है वो आपके पास नारंगी रंग की है। तीसरी जो रंगीन पट्टी है वो आपके पास मान लेते हैं लाल रंग की है।
और चौथी जो पट्टी है वो चांदी रंग जैसी है। तो इस कार्बन प्रतिरोध के प्रतिरोध का मान आपको निकालना है। तो क्या करोगे, प्रतिरोध का मान निकालोगे। प्रतिरोध का मान निकालने के लिए वही 4 पट्टियों पे जाओगे, जिसमें से 2 पट्टी किसको रिप्रेजेंट करती है, सार्थक अंकों को, तीसरी पट्टी दशमलव गुणक को, चौथी पट्टी सहनता प्रतिशत को। तो सार्थक अंक पहली 2 पट्टी, तो पहली पट्टी का क्या रंग है, पीला, और पहली पट्टी सार्थक अंक को रिप्रेजेंट करती है। तो पीले का सार्थक अंक कितना है, 4 है, तो 4। दूसरी पट्टी है आपकी नारंगी रंग की, तो नारंगी का सार्थक अंक कितना होता है, नारंगी का सार्थक अंक होता है 3, तो 4 × 3 इंटू तीसरी पट्टी कौन से कलर की है, लाल कलर की, और तीसरी पट्टी किसको रिप्रेजेंट करती है, दशमलव गुणक को। तो लाल का दशमलव गुणक कितना है, 10⁻2 ओम। और चौथी पट्टी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे किसको करेगी, सहनता प्रतिशत को, और कलर कौन सा है, चांदी रंग। तो चौथी पट्टी जो है चांदी रंग जैसा, और उसकी त्रुटि कितनी है, ±20%। ऐसे क्वेश्चन आपको इस कार्बन प्रतिरोधक के वर्ण कोड से मिलेंगे, और लगभग हर बार 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है। या कोई 4 कलर दे देंगे कि भाई ये 4 कोई कलर है, बताओ इनके उनके सार्थक अंक, दशमलव गुणक और सहनता प्रतिशत दे के आपको ये पूछ लेगा कि उनका क्रम क्या होगा। ठीक है, तो आज हम इतना करेंगे, बाकी अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।